हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस छोटे से वीडियो में। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे स्वीटी यूजी गैट मैथ सेक्शन में जो उसके जो बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल ही ये जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसमें कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि एकदम मैराथन के बराबर के हैं, क्योंकि सब लोग इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं, हम इजी नहीं कराएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि एक अच्छी रैंक, अच्छा स्कोर लेकर आने वाले हैं और आपके स्कोर को बूस्टअप देने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमेशा पहले ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस वीडियो को बिल्कुल वेब सीरीज़ के तरीके से नहीं देखना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, यानी कि इसमें आपको ये जो भी सॉल्यूशन है वो खुद से करना है पहले। उसके बाद में जो भी आपका आंसर आता है उसको टिक करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है। वीडियो को पॉज करके अपने आप से खुद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरीके से कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। अच्छा, फिर यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको एक किससे रेशियो मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका बेस क्या है, बेस मान लेते हैं डी। डी बेस है क्योंकि सबसे जो लास्ट में है डी है। तो हम मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। इन लोगों का रेशियो लेना है हमें। तो डी क्या मान लिया कि डी जो है वो 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। और सी उससे 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा, 130। देन आफ्टर बी सी से 40% कम है। 40% कम का मतलब क्या है? बचा कितना? 60%। तो यहाँ पे वो 130 का 60% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 13 × 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 78, ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे 78 बी की वैल्यू आ गई। फिर बचा ए की क्या कह रही है? जो ए वाले स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए इज़ 25% मोर देन बी, बी से 25% अधिक है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1.4 होती है और ये ज़्यादा बात कर रहा है, यानी कि अधिक है। तो 1.4 को हम जब एक्स्ट्रा करेंगे तो 5.4 आएगी। किसका? 78 का। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 1 = 4, तो 4 × 1 = 4 और यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे 38, 4 × 9 = 36, बच गया 2, लगाया पॉइंट और 4 × 5 = 20, ठीक है। 19.5 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसकी 19.5 से 95 होगा और 0.5 × 5 कराएंगे तो 2.5 आएगा, यानी कि 97.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूछ क्या रहा है? देन बाई व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन डी, ए जो है डी से कितना कम है। देखो ये 97.5 है और ये 100 से कितना कम है? 2.5 ही तो कम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई थिंक सबको समझ में आया होगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन पहले से आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या को 60% है, एक संख्या का, ठीक है, मान लेता है कोई नंबर है एन, ठीक है, उसका 60%, संख्या की 20% से 20 अधिक है। 20 अधिक का मतलब क्या है? डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पे माइनस दूसरी संख्या क्या है? 20%, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हमने ये कुछ नहीं हिंदी में लिखा था और हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में सॉल्व कर दी, इसको लिख के रख दिया है और बराबर का साइन लगे। कितना ज़्यादा है? 120, 120 अधिक है, ठीक है। बाकी की लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसी नंबर का 60% और 20% उसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? किसी नंबर का 40% बचेगा। 20% माइनस कर देंगे 60% से तो 40% बचेगा। यहाँ पे बराबर में क्या है? 120। परसेंटेज से नीचे ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ा ही लेते हैं, बट ये मन में करना होता है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। 40/100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इधर कितना है? 120। ये 1 जीरो इधर जाएगा, पहले इसको काट लेते हैं। 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे बचा कितना? 300 आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा सभी को आई थिंक कि जो नंबर है हमारा वो 300 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, बेसिकली ये फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कि इफ़ अ 60% ऑफ ए नंबर इज़ 120 मोर देन 20% ऑफ ए नंबर, यानी कि वो नंबर कौन सा है? नंबर मान लिया n है, उसका 60%, ठीक है।
और 20% से कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है, ठीक है। बस यही इक्वेशन है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिखा था। आपको हिंदी या इंग्लिश समझ में आना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज ही कठिन होती है, वही आपको अगर आप समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करना वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना हमने सॉल्व किया। किसी नंबर का 60%, 20% उसमें से माइनस करेंगे 40% बचेगा, और फिर इसको हमने सॉल्व किया तो वो कितना आ गया, 300। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है वो भी देखेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, संख्या का 28%। संख्या कौन सी हमने निकाली है अभी, 300 निकल के आई है, और यहाँ पे 33 सही 1/3 है, सही कर लीजिएगा। 33 सही 1/3% से कितना कम है, कम है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ पे भी कंपैरिजन कराया गया। ये बेसिकली बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी ने नंबर पूछ दिया होता तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता, बट वही क्वेश्चन को आगे और बढ़ा दिया है, ठीक है, खींच दिया है इसको। तो यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है। उसका संख्या क्या है, 28%। इसका 28% करेंगे तो 84 आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 300 का 300 का 28%, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 28×3 = 84, ठीक। और बचा क्या इधर, संख्या के 33 सही 1/3, और इस 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो यहाँ पे 300 का 1/3 कितना आएगा, 100, यानी कि समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे कितना बचा, 100, यानी कि 100। अब कोई भी चीज़ जो 100 में होती है वो हमेशा अपने आप में फ्रैक्शन में ही आ जाती है, वो परसेंटेज वैल्यू ही ऑलरेडी दी रहती है। जब उस कभी 100 से कंपैरिजन कराया जा रहा होता है वो ऑलरेडी अपने आप में परसेंटेज में होती है। तो कितना कम है यहाँ पे, 100 से 84 है, तो कितना कम है, आई थिंक 16 कम है। वही पूछ रहा है कितना कम है, 16 कम है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिएगा कि ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, ए बी सी का योग यानी कि सम 121.5 दिया गया है, और इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। प्रीमियम कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, फ्री पैड क्लास में भी ऐसी क्लासेस नहीं मिलती हैं आपको। तो ये रेशियो दिया है 120 का, 120 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, 20% की वैल्यू होती है 1.5, और यहाँ पे 20 × 6 करेंगे 120 हो जाएगा। तो यानी कि 6/5 आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जो ए है वो बी का 120% है, और अभी हमने क्या बताया, 120% को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। और यहाँ पे वी को इधर हम ले आते हैं तो क्या रेशियो आ जाएगा, A/B बराबर 6/5। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसका रिलेशन दिया था। अब बी सी का रिलेशन दे देते हैं। तो आपको पता होगा 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, 1/20, और यहाँ पे है उसका 13 गुना, यानी कि इसका 13 गुना ही तो है, 13×5 = 65, तो 5/20 हो जाएगी इसकी। समझ में आया होगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/20। तो बी सी का, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 13/13 होगा, सॉरी 13/20। तो यहाँ पे ये 13 रेशियो आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या है, देखने वाली बात ये है कि बी का रेशियो कुछ यहाँ पे ये दिया है, और बी की वैल्यू यहाँ पे ये दी है, यानी कि ये तो डिफरेंट दी है। तो इसको भी हम सही से कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे भी वो ट्रिक होती है, वो ध्यान से आप देखिएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में वो ट्रिक के माध्यम से बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अब क्या निकल के आ गया, रेशियो आ गया है। अब तीनों को कंबाइंड रेशियो हमें निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे तीनों का कंबाइंड रेशियो क्या निकल के आएगा, ए बी और सी, इन्हीं का कंबाइंड रेशियो नहीं निकालना है हमें। ए और बी में रेशियो क्या दिया है, 6 है और 5 है, ठीक है। बी और सी का 13 और ये 20, ठीक है। इसका कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं अभी देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं अभी तक भी नहीं पता है तो आपने तैयारी क्या करी है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकलेगा कुछ इस तरीके से, इसकी इसके से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 13 छंग 78, 13 पचे 65 और यहाँ पे इसकी 20 पंचे 100, ये कंबाइंड रेशियो आ गया। अगर यहाँ पे डायरेक्टली हमने कर दिया एक की, और अगर आप तक, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस ख़त्म है और आपको ये सब चीज़ें आती हैं, तो मैं हर चीज़ बताने की कोशिश नहीं करूँगा, ये सब होशियार बच्चों के लिए ही है। तो यहाँ पे उनका सम अब जो उसने दिया है कि क्वेश्चन को फिर से देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तब तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि ए बी सी का योग दिया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ये दी है बट ये रेशियो वैल्यू है, तो इसको ऐड करेंगे तो यानी कि 170 और 60 230, 8 5 13 243, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई है वो है 243। एक्चुअल में 243 की वैल्यू कितनी दी है, 121.5। ये कितना है, इसी का ये डबल है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, आधा ही तो है ये, 243 का ही आधा तो है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये इतना अगर समझ में आ गया तो बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है उसने, ये वैल्यू पूछी है हमसे, सी कितनी है, सी की वैल्यू कितनी थी, ये देखो सी 100 था। बी की वैल्यू क्या थी 65, उसका 2 गुना, यानी कि माइनस है बी का, यानी कि 65 का 2 करेंगे तो 130, और ए की वैल्यू कितनी है 78 प्लस 78, ठीक है। अब यहाँ पे 100 इसको इसको 178 178 30 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 178 से माइनस करेंगे तो ये 48 बचेगा आपका, ठीक है। अब इसी का तो पूछा है उसने, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाफ से, ये वाली जो यहाँ पे निकाली गई थी, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 कहाँ पे, सी ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। इस सवाल को फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, और ये इस सबके बस की बात नहीं है कि सबके, ये इसमें अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो इसमें सिर्फ 5% ही सॉल्व कर पाएंगे, बाकी लोग की नानी याद आ जाएगी, ठीक है। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, यदि ए बी सी का सम दिया गया है 125, देन आफ्टर ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे इसका रेशियो दिया था 120% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो 6/5 होती है, ये यहाँ पे ले गया, इसका रेशियो हमने निकाल लिया, ये रेशियो आ गया 6/5, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू 5, इसी तरीके से ये 65% की वैल्यू होती है 13/20, वही यहाँ पे हमने लिखा है 13/20, ठीक है। फिर इसका हमने कंबाइन रेशियो निकाल लिया, क्योंकि उसने सम दिया था, ऐसे सम कर नहीं सकते थे क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे 13 थी और यहाँ पे 5 थी, तो हमने यहाँ पे कर लिया 13 × 6 किया कितना 78, 13 × 5 किया 65, और 20 × 5 किया 100, ठीक है। इन दोनों को सम किया तो हमें ये निकल के आया 243 की वैल्यू, जबकि इनका सम दिया था 121, ये एग्जैक्ट वैल्यू थी, ये रेशियो वैल्यू थी, याद रखना। फिर ये कितना है, उसका आधा है, 243 का आधा ही तो है, ठीक है। पूछा क्या है उसने, ये पूछा है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू क्या थी 100 थी, वही 100 यहाँ पे रखी है। 2b यानी कि बी की वैल्यू क्या है 65, 2b की वैल्यू हो जाएगी 130, ठीक है, गॉट इट। माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे क्या बचा, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे यही तो है, इसी का रेशियो तो निकाला गया है, ये 78 है, वही 78 यहाँ पे भी लिखा है। अब यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया, यानी कि 130 को माइनस किया, यहाँ पे 100 से माइनस कर देंगे, ये 78 से माइनस करेंगे 30, 48 ही तो बचेगा। अब 48 का आधा कितना आएगा 24, गॉट इट। तो दूसरे क्वेश्चन पे भी पहुँचते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा, डाउट कोई भी डाउट नहीं छोड़ता नहीं हूँ मैं, वैसे अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है,
बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन ये भी है, ये भी एक छात्र ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ए इफ़ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/12 इंस्टेड ऑफ 11/16 देन फाइंड द एरर परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। यानी कि बेसिकली बात ये है कि करना था 11/16 की बजाय 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसको 5 रुपये मिलते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और उसने उसने उसको मिल गए हैं 6 रुपये, तो कितना परसेंटेज गवाया, तो यानी कि 1/5 इस तरीके से करेंगे तो 20% आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना 11/16 हमें करना था, ठीक है, बट गलती से उसने किया है 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, किसी भी नंबर से। तो अब वो नंबर कौन मान लेते हैं, वो नंबर आप x मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, और लेकिन हम अगर बताएं मेरे अकॉर्डिंगली आप जाएंगे तो स्मार्ट अगर सॉल्यूशन दिया जाए उसका, तो सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है। 16 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 16 और 12 का आई थिंक 48 आएगा, ठीक है। अब ये 48 मान लिया, ठीक है, क्यों माना, मान लिया, ठीक है, माना, कुछ भी मान सकते हो। अब हमने 48 ही क्यों माना, क्योंकि ये ईजियर कैलकुलेशन के लिए मान लिया जाएगा, ये 16 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे 11/16 करेंगे तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो 16×3 = 48, ये 33 आ जाएगा, और इसकी 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5×4 = 48, और 7×4 = 28, ठीक है। आना चाहिए था 33, और आया कितना है 28, तो कितना कम आया 5, ठीक है, 5 कम है कितने पे 33 से। अब यहाँ पे तो परसेंटेज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, हमारे पास की बात नहीं है। अब यहाँ पे हम सहारा लेंगे अप्रॉक्सीमेशन का, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन का सॉल्व करेंगे तभी हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वरना अदरवाइज ये नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर सपोज दैट ये 5/30 होता, तो 5×1 करे थे, तो 5×6 = 30, तो यानी कि 1/6, वो 1/6 होता है 16.66%। तो ये 16.66% तो होने वाला है नहीं, कोई भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब ये इसी के करीब ही कोई होगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो चेकआउट कर सकते हैं, आप इसको भी डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये स्मार्ट सॉल्यूशन था, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड से या पुराने मेथड से, आउटडेटेड मेथड से जाना है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप अगर एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो यही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे, तब तक आपका टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। आपके साथी लोग हैं वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, 5/33, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, और इंटू 100 करेंगे, यही तो है परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो ये 500/33 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब लिखना छोड़ते हैं, तो ये 500 इतना ही तो आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 33×33, इसको 33×33 करेंगे तो बच जाएगा इधर 17, इधर हो जाएगा 70, 170 हो जाएगा। अब ये 33×6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3×4 = 18, 180 हो जाएगा, बट हमें जाना है 7 बार, और यहाँ पे 5 बार जाएगा। अब हमें पूरा सॉल्व करना है ही नहीं, बस ये 13 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, बस हमारा कितना जा रहा है 15 बार। बस आँख बंद करके हमें बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, बस ख़त्म। पूरा नहीं सॉल्व करना होता है, बस अप्रॉक्सीमेशन का सहारा लीजिए, बस हमें आंसर लाना है। पूरा एग्जामिनर स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं देने वाला है, तुम्हारे करेक्ट आंसर होगा तभी नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद में मैं सॉल्व करूँगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चीनी की कीमत 15% की कमी आई है, ठीक है। एक व्यक्ति उपभोग में कितने उपभोग मतलब कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन ये है, देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी कमी ना आए, यानी कि एक्सपेंडिचर जितना पहले था उतना ही सेम रहे। क्वेश्चन बेसिकली यही है कि उसका देखो एक कॉन्सेप्ट है, वो देखो ध्यान से देख लेना, बहुत ईजिली फास्ट तरीके से बताऊंगा। कि
आपका एक्सपेंडिचर होता है बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। अब जब एक चीज़ कम हो रही होती है, सपोज दैट कि अगर उसका जो प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है। बेसिकली जब आप जो आपका पेन जब 2 रुपये मिलता है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, वहीं 10 रुपये कर दिया जाता है, तो आप कम पेन खरीदते हैं, कम यूज़ करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। जब एक चीज़ बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, अगर प्राइस घट रही है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशन होता है यहाँ पे। तो ज़्यादा मैं ये डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, जिस सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी के कंजम्पशन यानी कि प्राइस में 15% की कमी हो रही है, ठीक है। कितने 15%, 15% यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है पता ही होगी आपको। 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, ठीक है। और 3% यानी कि इसका 3 ही गुना है, तो यानी कि 3/20 हो जाएगी। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है और मैं लिखूँगा भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 3/20 कम हो रही है, ठीक है, माइनस 3/20 प्राइस में कम, ये प्राइस है, ठीक है। और हमें निकालना है कंजप्शन, कंजप्शन में कितनी कमी या फिर वृद्धि होगी। अगर इसमें कमी हो रही है तो उसमें वृद्धि होगी। ये ऊपर का ये 3 सेम रहेगा, ये 3 17 माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 से 3 माइनस कर देते हैं, 17 आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि 17 यहाँ पे क्या है। हाँ, फ्रैक्शन, एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं पूछी है, तो परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करने के लिए 3/17 इंटू 100 और परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में ही पूछा है तो 300/17, यानी कि 300/17 बी ऑप्शन हो जाएगा। इजीली गॉट इट, इजी क्वेश्चन था। यानी कि देखो यहाँ पे ट्रिक एक बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखो यानी कि प्राइस में इतना कम हो रहा है, 3/20, 5% की वैल्यू होती है 1/20, उसका 3 गुना है 15, यानी कि 3/20 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर होता है वो सेम ही रहता है। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये जो 3 है इससे माइनस हो जाता है, 20 से 3 माइनस किया 17 आ गया, ठीक है। अब नीचे 17 था, ऊपर 3 था, हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए थी, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो क्या आ गया 300/17%, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से कुछ अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपका जो एग्ज़ाम है आपके सर पे है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हाँ, फिर एक सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भरमार तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम में ही डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, और ये किसी भी पैड बैच में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अ पर्सन इंक्रीजेज कंजप्शन बाई consumption of sugar 42.84% because the price of a sugar is reduced by x%, वही x% पूछा गया है, फाइंड द x, ठीक है। यानी कि एक, देखो हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, एक व्यक्ति चीनी की अपनी खपत में, यानी खपत मतलब कंजप्शन होता है, ठीक है, 42.84% की वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज है, ठीक है, क्योंकि चीनी की कीमत में कितनी कम हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हमने बताया कि 1/7 होता है 14.8%, ठीक है। अब उसी का तो ये है 28×84, 14×42, यानी कि इसका कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है। 3 गुना अगर किसका करेंगे तो यहाँ पे ये पहुँच जाएंगे उसी फ्रैक्शन में। इसको मिटाते हैं तो कितनी निकल के आई, 3/7, ये 3/7 है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3, 7 थी 3 हो गई, यानी कि 7 से 10 हो जाएगी। चलो इधर देखते हैं क्या थी, कंजप्शन, कंजप्शन था बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस है, यानी कि कीमत में कितनी कमी आएगी, तो कितनी कमी आएगी, -3, ऊपर सेम ही रहेगा। अब इसको इसमें से माइनस करते 7 में से 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये 10 हो जाएगा नीचे। और हमने बता रखा है कि 1/10 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% होती है, तो इसका कितना गुना है, 3 गुना है। 10 का 3 मल्टीप्लाई 10 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो, यानी कि एक्स जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है किसके, वाई के। ठीक है, अगर इसको सीधी भाषा में कहें तो एक्स इंटू वाई, और जो बराबर जो आएगा वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। आई होप वीडियो को आपको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन। ठीक है, कांस्टेंट है सेम। अब वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि ये सेम रहना चाहिए प्राइस, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। इसमें चेंज, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो वही वाला क्वेश्चन बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे 37.5% है, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, वृद्धि हो रही प्लस। तो यानी कि यहाँ पे जो है एक्स, यानी कि एक्स की बात हो रही है। ठीक है, 3/8 प्लस हो रहा है ना, तो वाई में कितना कम आ जाएगा वही पूछा है कि वाई के मान में परिवर्तन यानी चेंज कितना आ जाएगा, तो कम हो जाएगी -3, 8, 3, 11, और 1/11 की वैल्यू होती है 9.09%। ठीक है, इसका कितना है 3/11, यानी कि 3 गुना है, 9×3 27, 27 किस में आ रहा है, ना ही ये आ रहा है ना ही ये या ना ही ये, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उड़ गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था देखने में, तो कैसा लग रहा था। तो जिसने भी क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व किए हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए आपके एग्जाम पे, पॉइंट आउट इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ी ये टाइपिंग एरर आई है, 3% नहीं है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। 66 सही, यानी कि 66 सही, 66:2/3, यानी कि तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 66 सही 2/3% है। ठीक है, एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है, तो ऊंचाई को यानी कि हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कांस्टेंट रहे या स्थिर रहे। ठीक है, पहले तो देखते हैं उसका जो त्रिभुज का जो एरिया होता है। ठीक है, एरिया इसका जो होता है वो 1/2, अरे यार लिख जा भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट रहने वाला है, इससे हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे बात करनी है जो डायरेक्टली जो निर्भर करेगा वो हाइट और बेस पे कम करेगा, यानी कि जो डायरेक्टली इन्वर्स रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस इंटू हाइट, यानी जितनी की उसका बेस बढ़ेगा तो उसकी हाइट कम होगी, अगर हाइट कम हो रही है तो बेस उसका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है हाइट आधार की, यानी कि बेस की, उसका बेस जो है कम इंक्रीज हो रहा है, तो कितने से हो रहा है 66 सही 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 2/3। ठीक है, प्लस यानी कि उसकी जो बेस है इंक्रीज हो रहा है 2/3 से। अब जो उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, कितना कम होगी 2, 3, 5, 1/5 क्या होता है 20%, और यहाँ पे कम हो जाएगी कितनी 40%। ठीक है, 1/5 20%, उसका डबल है ये 40% आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, बहुत ही भरमा तरीके से ये यानी कि थोक के भाव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बेलन की त्रिज्या यानी कि सिलेंडर है उसकी रेडियस है 120% उसके इंक्रीज किया जाता है, वृद्धि होती है, और इसकी ऊंचाई में 40% की कमी होती है। बहुत सही, यानी कि उसने पहले ही बता दिया। अभी तक क्या रहता था कि ऊंचाई के बारे में एक की वैल्यू दे रखी थी और दूसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे दोनों की दे रखी है, ठीक है। तो इसके आयतन में यानी कि वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यानी कि उसके में जो वॉल्यूम होगा कितना चेंज आएगा या कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले इसका फार्मूला जो होता है हमें पता होना चाहिए कि जो वेलन का जो यानी कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फार्मूले आपको लर्न होने ही चाहिए, कई बार डायरेक्टली फार्मूले पूछ दिए जाते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच लिख नहीं रहा सही से, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, भाई कैसे नहीं लिखेगा तू। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सबसे बात क्या है कि यहाँ पे जो एच पाई है वो कांस्टेंट है, उस पर हमें फोकस नहीं करना है, बिल्कुल ही ना के बराबर उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा जो वॉल्यूम होगा डिपेंड करेगा कि जो उसकी जो रेडियस है या फिर उसकी हाइट है। तो यहाँ पे बताई है कि 120% की वृद्धि होती है। 120% यानी कि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, उसका 6 गुना है, यानी कि 6/5। यहाँ पे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी प्लस, यानी कि इंक्रीज हो रहा है 6/5, ठीक है। यानी कि पहले क्या थी, 5 थी, अब क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। वहीं पर इसकी जो हाइट है, यहाँ पे हाइट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हाइट है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, और 2% की 40% की उसका डबल 20 का, तो दो, सॉरी यहाँ पे नीचे 5 आएगा, ठीक है। यानी कि कम हो गई, 5 थी 2 कम हो गई 3 बची, ठीक है। ये हाइट आ गई इसकी, ये वैल्यूम निकाल रहे हैं जो भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि जो इसकी हाइट थी 5 से 2 कम हो गई, कितनी बची, 3, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये रेडियस है जो रेड कलर में लिखी है, तो रेडियस का था स्क्वायर करना था, तो इसको भी यहाँ पे भी तो स्क्वायर किया जाएगा, तो 5 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 करेंगे 125, इतना तो समझ में आई होगा। और 6 का स्क्वायर 200, 36, 36, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 है, 5 से बढ़ गई है तो 11 आएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 की मल्टीप्लाई 3, कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, क्यों, देखो ध्यान से। बस क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें परसेंटेज वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे काफ़ी इस तरीके से अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो काफ़ी वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, यानी कि 125 अट्ठे 1000 होता है, ठीक है। 125 अट्ठे यानी कि 125 इंटू 8 करें तो कितना होता है 1000, बट यहाँ पे हमें चाहिए 100, और हमें पता है कि अगर 100 आ जाता है तो जितना उसमें चेंज होता है वही उसकी परसेंटेज चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, होना चाहिए कि इन दोनों को 0.8 से, अगर यहाँ पे जैसे कि 125 इंटू 8 किया 1000 आ गया, अब पॉइंट अगर 8 से कर देते तो 1 जीरो कम हो जाएगा तो 100 आ जाएगा ना, ठीक, गॉट इट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे 0.8 से हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा देते हैं,
0.8। ठीक है, 0.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर जाके 125 में कराएंगे तो 100 आ जाएगा। ये 100 आ गया रेशियो। और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 करेंगे 24, 8 छंग 48, 2 50, और 8 तियाँ 24, 24 5, 24 5, 8 तियाँ 24, 8 छंग 48, 50, 8 तियाँ 24 5, 29। ठीक है, 290। लेकिन एक पॉइंट भी तो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, 0 कट गया ना, साला पॉइंट भी नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ, यानी कि अब कितना कम है, 190 कम ज़्यादा लग रहा है ना। इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये मैंने बताया ना, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ये इधर इनिशियल है, ये फाइनल है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 190.4%। कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिला, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन सी। ठीक है, दैट्स विल बी करेक्ट। आई थिंक फिर से ये क्वेश्चन समझ लो एक बार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे देखो क्या किया गया, एक बेलन की जो त्रिज्या थी वो रेडियस थी 120 से परसेंट से इंक्रीज हो रही थी, परसेंटेज वैल्यू हमने निकाली तो 6/5 आ गई। ठीक है, और उसकी जो हाइट थी 40% की, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 2/5 की कमी हो रही थी 2/5। ठीक है, इसका इनिशियल और उसका जो वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि पाई हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें हमें फोकस नहीं करना है, हमारा जो भी वैल्यूम डिपेंड करेगा वो रेडियस और हाइट पे करेगा। इसलिए यहाँ पे ये रेडियस है, ये हाइट है, वही हमने मल्टीप्लाई कराया, रेशियो आ गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये पहले था और ये बाद का है, ये पहले का है, ये बाद का आया। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 190.4% का हुआ, वही पूछ रहा है। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया, गॉट इट, थैंक यू। और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो अगले वीडियो में यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, थैंक यू।